एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बिगिनर टू प्रो सीरीज में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं वो सीखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है उसका फुल सेटअप करने वाले हैं, एमुलेटर को इंस्टॉल करना सीखेंगे और कैसे वो रन करते हैं वो भी देख लेंगे। और हम अपना पहला एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं वही एमुलेटर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभी हम लोग आ जाएंगे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग पहले खोल लेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जहाँ पे हम लोग प्रीवियस वीडियो में खत्म किए थे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत ही एक अच्छी बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर बहुत ही काम करता है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम लोगों को अपग्रेड भी देता है। इस कारण से जो वर्जन होता है वो बहुत टाइम चेंज हो जाता है और कभी कभी जो हम लोगों को प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब जो ग्रेडेड बिट होता है और ग्रेडेड का जो वर्जन होता है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग बाद में वो सीखेंगे। अभी जो है हम लोग आ जाएंगे हमारे स्टार्टिंग पेज के अंदर। तो इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर लेंगे और मैक्सिमाइज करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्लैंक देखने के लिए मिलेगा। हमारा यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने प्रीवियसली बना के रखा था तो इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। पर आप लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट को नहीं बनाए हो तो यहाँ पर ब्लैंक दिखाएगा। तो अभी हम लोग सिंपली जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। तो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद हम लोग को बहुत सारे इंटरफेस प्रीवियसली देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है तो प्रीवियसली थोड़ा बहुत कोड लिख के देते हैं हम लोगों को, जैसे कि हम लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने में थोड़ा सा सुविधा हो, मतलब थोड़ा सा कम कोड करना पड़े। तो इस सुविधा के लिए हम लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ फीचर्स देता है। तो जैसे कि देख सकते हो इतने सारे फीचर्स है, आप लोग यहाँ से गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू। पर अभी हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी ब्लॉक्स वगैरह यहाँ पर शो हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एम्पली व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को पहले पूछेगा कि क्या आप लोग देना चाहते हो नेम एप्लीकेशन का। जैसे कि आप लोग नेम देते हो ऐसे ही आप लोग एप्लीकेशन का नेम दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि एप्लीकेशन का नेम दे देते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो हम लोग अपना जो पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो इसीलिए हम लोग माई फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए है। और यहाँ पर आप लोग जो है पैकेज नेम दे सकते हो। ये जो पैकेज नेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप लोग इसको कहीं पे भी मतलब आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने वाले हो तो आपका फ़ोन आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एप्लीकेशन है। तो इसीलिए जो पैकेज नेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इवन जब आप लोग यही पैकेज नेम से गूगल प्ले स्टोर में ऐप को अपलोड करने वाले हो तो यहाँ पर जो है पैकेज नेम से आपका जो एप्लीकेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पैकेज नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को सोच समझ के भी देना होता है। आप लोग ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन प्रीवियसली अवेलेबल है उसका पैकेज नेम जो है कॉपी पेस्ट कर दो और उसके बाद जो है उसको प्ले स्टोर में अपलोड कर दो। आप लोग अपलोड कर ही नहीं पाओगे अगर कोई भी जो पैकेज नेम है वो सिमिलर हो प्ले स्टोर में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पैकेज नेम थोड़ा बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों का जो सेव लोकेशन है, मतलब जो फाइल है कहाँ पे सेव होने वाला है वो मेंशन करना है। उसके बाद लैंग्वेज मेंशन करना है। यहाँ पर दो लैंग्वेज है, एक जावा और कॉटलिन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जावा जो है बैकडेटेड हो चुका है और कॉटलिन ज़्यादा ही मतलब रेलिवेंट है और एंड्रॉयड वाले खुद बोले हैं कि कॉटलिन हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हम लोग यहाँ पर कॉटलिन का ही यूज कर लेंगे। आप लोग भी जो है अपग्रेड रहो वो मैं चाहूँगा, इसलिए हम लोग कॉटलिन का यूज करने वाले हैं। और कॉटलिन बहुत ज़्यादा ईजी भी है जावा से, आप लोग को बहुत कम कोड लिखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के बाद हम लोगों को एक जो है पेज पॉपअप होते हुए दिखेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों का जो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का पेज पॉपअप हुआ है। अभी देख सकते हो बिल्ड हो रहा है। हमारा जो ग्रेडेड बिल्ड है वो थोड़ा सा टाइम लगता है होने में। तो यहाँ पर जो ग्रेडेड बिल्ड है ये देख सकते हो होने में टाइम लगता है। ग्रेडेड बिल्ड मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी फाइल्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत रीलोकेट करना होता है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पर लोडिंग हुआ देख सकते हो आप लोग। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे और हम अभी जो है थोड़ा बहुत चाय वगैरह आप लोग अगर चाहते हो तो पी के आ सकते हो। तो अभी देखते हैं कब तक जो है ये ग्रेडेड बिल्ड कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर स्कैन हो चुका है, ग्रेडेड बिल्ड जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो है आप लोग ये फाइल वगैरह में मत देखो, ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हम लोग अपना पहला काम कर लेंगे। पहला काम क्या है, हम लोग एक मोबाइल फ़ोन बना लेंगे। अब मोबाइल फ़ोन कैसे बनाएंगे, मतलब हम लोग एमुलेटर बना लेंगे, मतलब एक सिमुलेटेड मोबाइल फ़ोन आप लोग बोल सकते हो। मतलब मोबाइल फ़ोन जो है फिजिकली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है पर आपके लैपटॉप के अंदर एग्जिस्ट करेगा और आप मोबाइल में जो जो काम कर सकते हो लगभग सारे काम हम लोग इस डिवाइस के अंदर काम कर सकते हो। और ये जो डिवाइस है इसके अंदर हम लोग अपना एप्लीकेशन को
डिप्लॉय भी कर सकते हो और यहाँ पर टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हो नो डिवाइस लिखा हुआ है, तो हम लोग सिंपली जाएंगे हमारे डिवाइस मैनेजर के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर, तो इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाने के बाद हम लोग आएंगे क्रिएट डिवाइस के अंदर और यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को डिवाइस देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो कितने सारे डिवाइस है, पिक्सल एक्सएल, पिक्सल 6 प्रो, मतलब जैसा आप लोगों का डिवाइस का साइज है उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो, साइज के हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है 6 इंच का है, जैसे कि अभी रिसाइजेबल है, तो ये यहाँ पर जो है कोई भी मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं किया गया, आपको एक जो है बस सिंपली लेआउट मिलेगा, वही एज ए मोबाइल फ़ोन काम करेगा। तो अभी हम लोग बहुत ही एक रेलिवेंट मोबाइल फ़ोन का यूज करने वाले हैं जो सब लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे पिक्सल 3a एक्सएल। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है डिवाइस है और यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स इसी डिवाइस के यूज करते हैं। हालांकि आप लोग कोई भी डिवाइस को यूज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। और भी आप लोगों को बहुत सारे डिवाइस देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे गैलेक्सी का फ़ोन देख सकते हो, फोल्डेबल फ़ोन के लिए भी आप लोग जो है डेवलप कर सकते हो, देख सकते हो फोल्डेबल फ़ोन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पर अभी हम लोग जो है सिंपली एक गूगल का फ़ोन यूज करेंगे, जैसे कि पिक्सल 3a एक्सएल, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को पता है कि कौन सा आप लोग API लेवल का यूज करना चाहते हो। जैसे कि हम लोगों का देख सकते हो API लेवल क्या डिफाइन करते हैं, हमारा एंड्रॉयड का वर्जन। जैसे कि आप लोग देखते हो API लेवल 33 का मतलब होता है एंड्रॉयड 13, ठीक है। और अगर आप लोग देख सकते हो API लेवल 32 का मतलब होता है एंड्रॉयड 12L, और 31 का मतलब होता है एंड्रॉयड 12, और 30 का मतलब होता है एंड्रॉयड 10। ऐसे करके हमारा जो API लेवल 29 है, ऐसे होता है एंड्रॉयड 10, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है। तो हम लोग जो है लेटेस्ट वाला एंड्रॉयड वर्जन को इंस्टॉल करेंगे। आप लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि जो स्टेबल है उसको यूज करना है। तो अभी स्टेबल अभी के हिसाब से, मतलब आज जो है डेट है 12/6/2023, अभी के हिसाब से जो 33 वाला API लेवल है, मतलब एंड्रॉयड 13 जो है रिलीवेंट है। तो अभी हम लोग इसको लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद बोलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आप लोग जो पोर्ट्रेट में चलाना चाहते हो या लैंडस्केप में। तो हम लोग पोर्ट्रेट में ज़्यादातर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो हम लोग पोर्ट्रेट का यूज करेंगे। हालांकि हम लोग बाद में जाके लैंडस्केप में उसको स्किप कर सकते हैं या जो है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो थोड़ा बहुत एडवांस सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों का जो है कैमरा वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाया था। तो देख सकते हो यहाँ पर कैमरा जो है एमुलेटेड कैमरा है, मतलब आप लोगों को बस एक फोटो देखने के लिए मिलेगा जब भी आप लोग कैमरा ऑन करोगे एप्लीकेशन का। तो हम लोग इसी को ही रखेंगे। अगर हम लोगों का कोई वीडियो एप्लीकेशन हो, मतलब जहाँ पे हम लोग वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, तब हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा वेबकैम 0, मतलब यहाँ पर जो है आपका लैपटॉप का कैमरा है उसको लेगा। जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग वेबकैम 0 का भी ऑप्शन देख सकते हो, मतलब ये लैपटॉप का कैमरा है। हालांकि अभी हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे डिफ़ॉल्ट में जैसे था, इसको हम लोग हाइड करते हैं और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे फिनिश। उसके पहले आप लोग देख सकते हो इसका आप लोग जो है एंड्रॉयड वर्जन यहाँ से फिर से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम लोग सिंपली इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पर 513 MB का एक जो है आपका डिवाइस क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसी बात में आप लोग जो है कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दो, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करने वाले हैं, तो अभी इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो देख सकते हो स्टार्टिंग AVD लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है AVD जो है रन हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको जो है क्लोज करेंगे और AVD रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन अभी बिल्ड हो रहा है, तो बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते हैं कब तक जो है हमारा AVD रन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एमुलेटर है वो रन हो चुका है, गूगल का लोगो भी आ चुका है। जैसे आप गूगल का फ़ोन जो है बूट होता है वैसे ही आपका जो डिवाइस है वो बूट होगा। और ये जो आप लोग लेआउट देख रहे हो फ़ोन का, ये पूरा लेआउट हमारा जो पिक्सल 3a एक्सएल है उसका ही लेआउट दिया गया है, जैसे कि आपको रियल वाला फील हो, ठीक है। तो अभी होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन करने से कुछ हम लोगों को एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। तो गूगल का भी ऐसा कुछ एनिमेशन है यहाँ पर। अभी जो है हमारा पिक्सल स्टार्टिंग लिखा हुआ है, मतलब हमारा जो डिवाइस है वो स्विच ऑन हो चुका है और अभी जितने भी एप्लीकेशन है वो भी हम लोगों को शो हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ जाएंगे होम पेज के अंदर। तो यहाँ पर जो है रिसेंट ऐप में आ चुके थे, तो होम पेज के अंदर हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग कुछ जो है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है। आप लोगों को पता ही है क्या क्या वो एप्लीकेशन होता है, गूगल कैलेंडर, कैमरा वगैरह। तो जैसे कि हमने पहले आप लोगों को बताया था कि कैमरा अभी जो है हम लोग नॉर्मल सेट करके रखे हैं। जैसे कि अभी हम लोग कैमरा ऑन करेंगे तो एक जो आप लोगों को स्टिल फोटो देखने के लिए मिलेगा, तो मैं आप लोग को ऑन करके दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग कैमरा को ऑन कर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि क्या दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, बोल रहा है कि आप लोग जो है वो दे दो, एक्सेस दे दो। तो यहाँ पर लोकेशन लेगा, तो हम लोग व्हाइल यूजिंग दिस ऐप कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग के पास एक स्टिल फोटो दिया गया है सिमुलेशन के लिए।
तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर लिए है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो डिवाइस है उसके अंदर नाम लिखा आ चुका है पिक्सल 3a एक्सेल API लेवल 33। तो इसके अंदर हम लोग जो है अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। अभी आप लोग इसके अंदर मत आओ कोड क्या है क्या नहीं, ये सब आप लोग इग्नोर मार दो। अभी हम लोग देख लेंगे डिजाइन के अंदर। तो डिजाइन के अंदर आएंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो पहले पे आप इसको जो है मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोगों ने मिनिमाइज कर दिया है और अभी जो है हम लोग इसको जूम कर लेंगे। तो जूम करने के बाद देख सकते हो ये हमारा एक पेज टाइप का है, जैसे कि फेसबुक के अंदर जैसे कि होम पेज होता है, उसके बाद प्रोफाइल पेज होता है, ऐसे ये एक पेज है जिसके अंदर हमारा लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड बहुत ही पॉपुलर होता है हमारे कोडिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि कोई भी कोड हम लोग लिखना शुरू करते हैं हेलो वर्ल्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड से हम लोग डेवलपमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। तो अभी हम लोग कोई भी कोड नहीं देखेंगे ना, ये सब अभी देखेंगे। अभी सिंपली हम लोग अपना पहला एप्लीकेशन जो हम लोगों ने एक भी कोड नहीं किया है रन करेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोगों को आउटपुट मिलता है। तो अभी हम लोग रनिंग डिवाइस में क्लिक करेंगे तो देख सकते हो ये रहा हमारा डिवाइस और नीचे देख सकते हो हमारा जो गेटेड बिल्ड है वो कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं कब तक जो हमारा गेटेड बिल्ड कंप्लीट होता है और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगता है गेटेड बिल्ड होने में, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है उसका जो APK है वो आपके जो एमुलेटर है उसके अंदर क्रिएट होता है। उसके बाद बहुत सारे बैकग्राउंड में हमारा जो है काम रहता है, वो सब होता है। तो देखते हैं कब तक जो हमारा एप्लीकेशन रेडी होता है रन होने के लिए। तो अभी जो देख सकते हो हमारा इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है, लॉन्चिंग एक्टिविटी पे आ चुका है और यहाँ पर जो हमारा पहला ऐप जो है रन हो चुका है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा वही एप्लीकेशन है जो अभी हम लोगों ने रन किया है। तो देख सकते हो, ये देख सकते हो माई फास्ट प्रोजेक्ट नाम से जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुका है। कुछ ऐसा लोगो आप लोगों को डिफॉल्ट देखने के लिए मिलता है। कोई भी अगर आप लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो डिफॉल्ट लोगो यही देखने के लिए मिलता है। बाद में जाके हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मैसेजेस का जो लोगो है अलग है, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान है। तो आप लोग को थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, जस्ट आप लोग एंजॉय करो वीडियोस को, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी और मुझे भी वीडियो बनाने में। तो अभी देख सकते हो इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो सिंपली हम लोगों का हेलो वर्ल्ड आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन हुआ है ये पेज के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग अपना पहला एप्लीकेशन बना चुके हैं और उसको रन भी करके आप लोगों को दिखा चुके हैं। हालांकि ये बहुत ही स्टैटिक एप्लीकेशन है, कोई काम नहीं करता है, पर एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा, तो आप लोग इसको कॉन्ग्रेचुलेसन लिख देना कि आप लोग अपने पहला एप्लीकेशन बना चुके हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि ये सब चीज़ें जो इतने सारे आप लोगों को फाइल्स देखने के लिए मिल रहा है, तो कहाँ पे क्या चीज़ होता है और कैसे जो है हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपना कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे कौन सा कोड करें, कैसे डिजाइन करें हम लोग इस लेआउट को। उसके बाद जो बैकएंड होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे जाके कोड कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक वीडियो को थोड़ा सा छोटा किया जाए कि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि अगर मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो आप लोग बोलोगे यार इतने बड़े वीडियो है, तो इंटरेस्ट आप लोग का खो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत छोटे छोटे वीडियोस के अंदर डिवाइड कर दिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और आप लोग मजे उठा पाओ। मतलब वीडियो से सीखना भी नहीं है, मजे भी उठाना है, क्योंकि मजे उठाओगे तो आप लोगों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि लेआउट क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फाइल मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग कोड कर सकते हैं, कैसे लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, कैसे बैकएंड कर सकते हो। तो आप लोग बस चिल मारो और इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ हम लोगों ने सीखे हैं वो आप लोग अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना। इससे जो है आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट का जो सीरीज है उसको एंजॉय भी कर पाओगे और आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।